साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों में आ रही तेजी के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों दीपावली पर मुहूर्त के सौदों में अच्छा खासा सरसों के अंदर उत्साह देखने को मिला था, लेकिन जिस प्रकार के अनुमान जताए गए थे कि दीपावली के बाद सरसों के बाजारों में अच्छी खासी तेजी की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, साथियों उसी प्रकार से बाजारों की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सरसों के बाजार में 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की तेजी मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके चलते भरतपुर मंडी में जो दीपावली मुहूर्त के सौदे 6321 रुपये में बढ़ा करके किए गए थे वो आज बढ़कर के 6515 रुपये में किए जा रहे हैं, यानी कि 194 रुपये की लगभग तेजी देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से गंगापुर सिटी मंडी के भाव 6601 रुपये के बोले जा रहे हैं। जयपुर मंडी में 200 रुपये की तेजी के साथ भाव 6825 रुपये का बोला जा रहा है। दिल्ली के अंदर 6725 रुपये और चरखी दादरी के अंदर 6700 रुपये के यानी कि 150 रुपये की तेजी के साथ भाव बोले जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से मंडियों के अंदर 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की तेजी सरसों के अंदर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर गोयल कोटा में 75 रुपये के सुधार के साथ भाव 6600 रुपये के बोले जा रहे हैं। बीपी आगरा के भाव में भी 100 रुपये की तेजी के साथ भाव 7100 रुपये के बोले जा रहे हैं, यानी कि प्लांटों में भी 100 से लेकर के 150 रुपये तक की तेजियां देखने को मिल रही हैं। उसी प्रकार से मंडियों में 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये की तेजी सरसों के अंदर देखी जा रही है। साथियों जिस प्रकार से बिजाई की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, यानी कि सरसों की जो बिजाई हुई थी उनमें काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। टेम्परेचर अधिक होने के कारण सरसों की फसल को उड़ जाना, जो किसान की भाषा में कहते हैं, यानी कि दोबारा बिजाई की स्थितियां आ रही हैं, जिसके चलते किसानों के पास में चना नाम का एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है, जिसके चलते सरसों के रकबे में बड़ी गिरावट की स्थितियाँ पूर्वानुमान जताए जा रहे हैं। वैसे तो अभी आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ आएंगी वो थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरसों में बिजाई में कितनी गिरावट और क्या स्थितियां हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार के हालात मिल रहे हैं कि यानी सरकार जो है 2023 का जो स्टॉक था उसको फिनिश कर चुकी है। 2064 के जो सरकारी नाफेड के स्टॉक थे उनमें भी काफ़ी गिरावट की स्थितियां आ चुकी हैं। जिस प्रकार से हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि सरकार के पास जो माल है उसकी अवेलेबिलिटी किस समय और किस आधार पर किस तरीके से होगी ये अनिश्चित है, जिसके चलते बाजारों के अंदर कच्चे माल का अभाव देखने को मिल सकता है। वैसे तो साथियों पहले भी अच्छे मालों की बाजार में कमी थी, लेकिन अभी इसमें एक तेजी का जो समीकरण है वो एक निश्चित तौर से छुपा हुआ है, जो एक हल बड़ा कारक बन सकती है और आने वाले दौर के अंदर अच्छी खासी तेजी सरसों में देखी जाएगी। इस बात के जो अनुमान जताए गए थे हो सकता है कि वो टारगेटेड तेजी का रूप ले और आने वाले दौर के अंदर उस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलें। वैसे तो साथियों हमने आपको नवंबर और दिसंबर में दोनों ही माहों में अच्छी खासी की तेजी की संभावनाएं आप लोगों के साथ साझा कर रखी हैं और हो सकता है कि आने वाले दौर के अंदर उस प्रकार की तेजियां देखने को मिलेंगी। गिरावट का सीजन समाप्त हो चुका है। दीपावली से पहले जो भी नरमी सरसों के अंदर आनी थी आ चुकी है। अब तेजी का रास्ता है, कितनी तेजी किस आधार पर क्या वातावरण बनेगा, विदेशी बाजारों का कैसा रुख रहेगा, ये सारी चीज़ें अब आने वाले बाजार के अंदर निर्भर करेंगी कि सरसों के बाजार में किस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों सरसों अन्य खाद्य तेलों के अलावा दूसरी रास्ता भी पकड़ सकती है, इस बात की संभावनाएं भी सरसों के अंदर उपलब्धता के आधार पर बनी हुई हैं। तो साथियों देखते हैं आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की स्थितियां सरसों में देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।